नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इड्यूटेरिया करंट अफेयर। इसमें जो है 1 से लेकर 15 सेट है। ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में लेकर आएंगे सेट 1 से सेट 15 तक बारी से देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक है। इसमें जो है दिसंबर 2021 तक करंट अफेयर है। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि IMD जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। IMD जारी द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, जारी गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डोंग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डोंग को किया है। किसको? तो डोंग को किया है। चलिए अगला देखिए। अगला कर रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा है इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। कह रहा है कि वैश्विक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां। इसका दोनों ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की 100% पेयजल पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुबई। यानी कि दुबई सरकार जो है हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस वाली सरकार बन गई है। कौन है? दुबई है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दुबई सरकार। अगला देखिए। अगला है हाल ही में किस देश ने साइको नामक एक सुसाइड मशीनों की इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन जो है? स्विट्जरलैंड जो है इच्छा से जो मर सकता है उसके लिए मशीन बनाया है। कहाँ बनाया है? तो स्विट्जरलैंड में बनाया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने वाली मंजूरी दी है। जाने की मंजूरी दी। कौन दिया है? तो स्विट्जरलैंड दिया है। स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड दिया है। अगला देखिए। कह रहा है कि 11वां इक्वेरियंस 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा किन 2 देशों के बीच किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच होगा? तो भारत और मालदीव के बीच होगा। क्या कर रहा है कि इसे 11वां इक्वेरियंस 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच किया जाएगा। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो ये जो एक कह रहा है कि से आदामा बैरो जो है गाविया के राष्ट्रपति हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आदामा बैरो जो है गाविया के राष्ट्रपति है। बी जो कह रहा है, बी कह रहा है कि ओफाल स्पोप जर्मनी के चांसलर हैं, ये बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कैथरीन स्लेम जो है यूनिसेफ के प्रमुख है, ये भी सही है। डी कह रहा है कि गीता गोपीनाथ जो है IMA के प्रमुख है, यही जो है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आदामा बैरो जो है गाजिया के राष्ट्रपति है, ये बिल्कुल सही है। ओफाल स्कोलर जो है जर्मनी के चांसलर है, ये भी सही है। कैथरीन स्लेम जो है यूनिसेफ के प्रमुख है, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख नहीं, ये जो गलत है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि IMD जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो स्थान है वो 56वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 56वां स्थान है। कह रहा है कि से IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है। इसका जो है राइट आंसर डोंग हो जाएगा, ए यानी कि डोंग को। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डोंग को किया। गुजरात के डोंग को जो है 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि डोंग को किया है। अगला है, चलिए अगला कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए, पहला कह रहा है कि इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। ये जो है इसका बिल्कुल दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो इसको जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुबई सरकार जो है पेपरलेस सरकार बन गई है। अगला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगला क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीनों की इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने वाली मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि 11वां अगला जो है 11वां इक्वेरेंस 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस 2 देशों के बीच किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मालदीव और भारत और मालदीव दोनों के बीच किया गया है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 11वां
एक्वेरियंस जो है कई सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि भारत और मालदीव दोनों के बीच किया गया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख नहीं है, यह जो है गलत है। आदामा बैरो जो है गाजिया के राष्ट्रपति है, सही है। ओफाल एस्कोजन जर्मनी के चांसलर है, ये भी सही है। कैथरीन स्केल जो है यूनिसेफ के प्रमुख है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध जो है मनोचिकित्सा से था। कह रहा है कि दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी की निधन हो गया, उसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो उसका संबंध जो है मनोचिकित्सा से है। क्वेश्चन आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चेंज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रचना विट्स रावत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रचना विट्स रावत। कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चेंज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रचना विस्ट रावत। अगला कह रहा है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई में किया गया। कह रहा है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा जो है मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला कह रहा है, अगला है दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है बिहार से संबंधित है। कह रहा है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है बिहार से संबंधित है। मिथिला मखाना किस राज्य से? बिहार से। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो है बिहार से संबंधित है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? पर्सन ऑफ द ईयर जो है एलन मस्क को चुना गया। किसको? एलन मस्क को चुना गया। कह रहा है कि टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एलन मस्क को चुना गया। चलिए अगला कह रहा है कि से हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में से सम्मानित किया गया? 2022 से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को किया गया है। किसको? बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बालकृष्ण दोषी को। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अगला जो है
अगला जो है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि इसका उपयोग आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, ये भी सही है। कह रहा है कि अर्जेंटीना में जर्मनी को हराकर इस विश्व कप का आयोजन किया गया, ये भी सही है। इसका दोनों आंसर सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। कह रहा है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि अर्जेंटीना में जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जिता लिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि से क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो है पुर्तगाल से है। किससे है, तो पुर्तगाल से है, पुर्तगाल से है। कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इसका संबंध किस देश से है, इसका संबंध जो है पुर्तगाल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूलन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। तो कह रहा है कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। कह रहा है कि पहला में वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। अगला कह रहा है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, असगर वजाहत को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, असगर वजाहत को दिया जाएगा। कह रहा है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि असगर वजाहत को दिया जाएगा। अगला है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। कह रहा है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दुर्गा पूजा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द चैलेंज। द चैलेंज जो है पहली फिल्म जो है वो अंतरिक्ष में शूटिंग होगी। कह रहा है कि अंतरिक्ष में शूटिंग की जाने वाली पहली फिल्म कौन है। तो द चैलेंज जो है अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाली पहली फिल्म है। तो अगला कह रहा है कि भारत चीन
सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग कौन सुरंग? सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी में शुरू किया गया। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी में शुरू की गई। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि से 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टाटा इंडिया ने इसको खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। कैबिनेट बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्या है देखिए, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIMS ने कोरोना के बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयुष मंत्रालय ने की है। तो कह रहा है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIMS ने कौन किया है? तो AIIMS ने किया है कोरोना के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा टीका किट विकसित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयुष मंत्रालय ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन बाइल्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिमोन बाइल्स को किया गया। कह रहा है कि हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिमोना वाइल्स को किया गया। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ITCPT, ICTP, ISMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को किया गया। कह रहा है कि हाल ही में
किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP ISU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीना गुप्ता को किया गया। तो अगला है, अगला कह रहा है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विक्रम-1 है, विक्रमा-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विक्रमा-1 को वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। जिसका नाम है विक्रमा-1, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विक्रमा-1। अगला देखिए, अगला है दुबई में आयोजित फाइंड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है नॉर्वे से है। किस देश से है? तो नॉर्वे से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नॉर्वे। तो अगला देखिए दुबई में आयोजित फाइंड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध नॉर्वे से है। किस देश से है? तो नॉर्वे से है। अगला देखिए, अगला कह रहा है 29 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान ने किया गया। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूटान। अगला देखिए, अगला कह रहा है 98 साल के इतिहास में पहली बार रॉबर्ट डीजी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजन अनोल्ड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूजन अनोल्ड को। देखिए 98 साल के इतिहास में पहली बार रॉबर्ट निजी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजन अनोल्ड को किया गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 से 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बांग्लादेश ए। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 से 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो गया बांग्लादेश ए। अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चेतन भगत जो है 400 डेज के लेखक है।
कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक जो है चेतन भगत है। इसका लेखक कौन है? तो चेतन भगत। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। ये जो है पोचमपल्ली तेलंगाना में है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोचमपल्ली तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? इसे राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद को अपना राज्य तिलक घोषित किए, तितली के रूप में घोषित किया है। तो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने किससे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैसर ए हिंद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कैसर ए हिंद। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि से भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश जो है साइकिल रैली आयोजित किया है। तो कह रहा है कि भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कह रहा है कि भारत के कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। राइट आंसर सी, यानी कि दोनों कथन सही है। कह रहा है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। पहला कह रहा है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये तो सही है। दूसरा कह भारत में कुल 7 पदक जीते हैं, पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। अगला कह रहा है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विश्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी में किया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पणजी में किया गया। तो कह रहा है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विश्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पणजी में किया गया। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि भारत को चुना गया। कह रहा है कि वर्ष 2021 से 2025 तक कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत को चुना गया। अगला कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को। किसको मिला? तो प्रकाश पादुकोण को मिला।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण को मिला है। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि नवंबर 2021 में आयोजित आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ में हुआ। देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लखनऊ। अगला कह रहा है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? कह रहा है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डेविड वार्नर को नहीं शामिल किया गया। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेविड वार्नर को नहीं किया गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। कह रहा है कि भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल को महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो अब कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अगला देखिए, अगला है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की थीम क्या है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है विक्रांत का किया गया। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है विक्रांत। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो विश्व का पहला देश जो है सिंगापुर, 46 का ए हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर। मुक्त व्यापार समझौता ICEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिंगापुर। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय
भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विनीता गुप्ता को चुना गया। अटॉर्नी जनरल को विनीता गुप्ता को चुना गया। देखिए कह रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विनीता गुप्ता को चुना गया। अगला क्या कर रहा है अगला कह रहा है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किसके संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। कह रहा है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो अगला कह रहा है कि अगला जो है कह रहा है कि नॉर्वे वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, यानी कि बी, इंदौर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, इंदौर हो जाएगा। कहा कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इसका राइट आंसर बी, यानी कि इंदौर को किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।